जंगे बदर में 313 एक तरफ और 1000 से ज्यादा का लश्कर एक तरफ, ये निहत्ते वो हथियारों से लैस। जब ये कंडीशन देखी तो नबी अकरम सजदे में गिर गए और ये दुआ मांगने लगे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु इल्हल आलमीन। आज ये मुट्ठी भर जमात 313 अगर हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, रूए जमीन से मिट गई, तो इस जमीन पर कभी कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा, कोई तुझे पुकारने वाला ना होगा, कोई तेरी इबादत करने वाला ना होगा। सारे नबियों ने दुनिया में भी मुझे पुकारा और आखिरत में भी मुझे पुकारना है। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मुझसे मांगेंगे, ऐ अल्लाह। तब अल्लाह के नबी दुआ करेंगे और सिफारिश फरमाएंगे कि अल्लाह फला फला को, इन सबको, हमारे भाई मुसलमानों को, मेरी उम्मत को बख्श दे। तब अल्लाह ताला जितने लोगों को चाहेगा नबी की सिफारिश कबूल करके उनको जन्नत का हकदार बना देगा। और रसूल हैं कौन, उनकी हैसियत क्या है? क्या ऐसी कोई शख्सियत है जिस पर इत्तेफाक किया जा सके मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़कर? कोई बात होगी, हमारे चाहने वाले और हमारे मुरीद कहेंगे कि मौलाना जर्जीस की बात मान लो, दूसरे मौलाना के मुरीद कहेंगे नहीं हमारे मौलाना ने सही कहा, उसकी बात मान लो। एक कहेगा मेरे बुजुर्ग की बात मानो वो सही, दूसरा कहेगा नहीं मेरे बुजुर्ग की बात मानो वो सही। मेरे भाइयों, ये इख्तिलाफ तो रहेगा। तुम्हारे बुजुर्ग को मैं अपना बुजुर्ग नहीं मानता, मेरे बुजुर्ग को आप अपना बुजुर्ग नहीं मानते, तुम्हारे मौलवी की बात मैं नहीं मानता, मेरे मौलवी की बात आप नहीं मानते, ठीक है, ये इख्तिलाफ चलेगा, लेकिन फिर फैसला करेगा कौन? कोई एक शख्सियत तो ऐसी होनी चाहिए जिसको आप भी माने, हम भी माने, और जिस पर सब लोग आंख बंद करके फैसला कर ले कि नहीं नहीं इनकी बात मानेंगे। नहीं, ये हमारे भी हैं और आपके भी हैं, ये आपके भी बुजुर्ग हैं और हमारे भी बुजुर्ग हैं। मुझे बताओ, ऐसी शख्सियत सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के कोई है? क्या कोई कह सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे हमारे? नहीं मेरे भाइयों, दुनिया में कोई ऐसा नहीं, ना हनफी, ना मालिकी, ना शाफी, ना मालिकी, ना हम्बली, ना शाफी, ना अहले हदीस, ना बरेलवी, ना शिया, ना सुन्नी, सब लोग इस बात को मानते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सराखों पर, उनकी बात को माना जाएगा, वो हमारे भी बुजुर्ग हैं। तो एक शख्सियत, वही तो मैं कह रहा हूं कि पहले इस मकाम को समझो कि बात मानी किसकी जाएगी। तुम बात करते हो नमाज और रोजे कैसे रखे जाओ, पढ़े जाएं। हमने तो उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, हंसना, खेलना, कूदना, यहाँ तक के पेशाब व पैखाना, शादी और ब्याह, जिंदगी के हर शोबे में हमने तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बना दिया है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कहीं पेशाब और लेटरिन कज़ाए हाजत की जरूरत पेश आ जाए तो इतनी दूर चले जाया करो कि जहां कोई नजर ना आए और दरख्तों की आड़ में बैठकर तुम अपनी जरूरत से फारिग हो जाओ। और फिर आपने फरमाया कि तुम में से कोई भी शख्स कम से कम 3 पत्थर यानी 3 मिट्टी के ढेले या पत्थर से कम में इस्तंजा न करे, पेशाब और लेटरिन न करे, कम से कम 3 पत्थर होना चाहिए, 3 ढेले। तो इस जब हजरत सलमान फारसी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का जिक्र जब किया और लोगों को बताया कि हमारे नबी ने फरमाया, तो यहूदियों ने कहा था कि आए सलमान, क्या इतनी जाहिल कौम मिली है तुम्हारे नबी को जो पेशाब और पायखाना करने का तरीका भी नहीं जानती? इतनी अज्जड़ कौम मिली है तुम्हारे नबी को जिसको पेशाब और पायखाना करने का तरीका भी बताया जा रहा है कि वो कम से कम 3 पत्थर इस्तेमाल कर लें। तो हजरत सलमान फारसी ने इसका जवाब देते हुए कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आए यहूदियों, तुम अपनी माँ के पेट से ये सब सीख कर नहीं आए थे। तुम जब बड़े होते गए तो तुम्हारी माँ तुम्हें बताती गई, बेटा ऐसे बैठो, बेटा ऐसे इस हाथ का इस्तेमाल करो, इस हाथ से बर्तन पकड़ो। तुम अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आए। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसा रसूल मिला जो माँ बाप की तरह हम पर शफकत करता है, और माँ बाप जिस तरीके से उंगली पकड़ के चलना अपने बेटे को सिखाते हैं, अपनी औलाद को सब कुछ, उसी तरीके से हमारे नबी हमें बताते हैं कि ऐसे पानी पियो, ऐसे खड़े होकर चलो, और लेटरिन की जरूरत हो तो इतनी दूर चले जाओ कि कोई
देख न सके, और बाएं पैर पर जोर देकर बैठो और फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस पढ़ो। और यह भी फरमाया कि अगर पानी न मिल सके तो 3 ताक ढेलों का कम से कम इस्तेमाल करो इस्तिंजे के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि माँ बाप की तरह हमें सिखाने वाले नबी मिले हैं। मेरे भाइयों, जिस नबी ने हमें पेशाब और पायखाना करने तक का तरीका बताया हो, उसने हमें नमाज नहीं बताई होगी, उसने हमें रोजा नहीं बताया होगा, उसने हमें हज नहीं बताया होगा, उसने हमें ज़कात देने का तरीका नहीं बताया होगा, उसने हमें शादी करने का तरीका नहीं बताया होगा, उसने हमें मर्दों की फील्ड क्या है और औरतों की फील्ड क्या है, क्या ये नहीं सिखलाया होगा? हमें और आपको सोचना चाहिए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मेरे हबीब, ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन आइडियल रखा है, नमूना रखा है। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा जोहर की 10 पड़ी थी कि 12 पड़ी थी। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा इशा की 7 पड़ी थी कि 17 पड़ी थी। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा तरावी 20 पड़ी थी कि 8 पड़ी थी। मैं किसी चीज को ना सही कह रहा हूं, ना गलत कह रहा हूं, ना मैं मुफ्ती हूं। इतना जो मैं बस जो बताना चाह रहा हूं कोई आदमी अपने ऊपर न ले। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा। कयामत के दिन अल्लाह ये कहेगा कि तूने ये नमाज उस तरह पढ़ी या नहीं जिस तरह मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। इसलिए कि मैंने आइडियल और नमूना किसी मुल्ला, मौलवी, पीर, वली, इमाम, मुहद्दिस को नहीं बनाया था। हमने आइडियल और नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था। ये पूछेगा अल्लाह मोहर किसकी है? अमेरिका की मोहर लगा दो अपने नोट पर, जबकि करेंसी वहां की महंगी है। आपके मुल्क में चल जाएगा वो नोट? नहीं चलेगा। अब आपको इतनी लंबी, इतनी स्टैंडर्ड मोहर लगी है अमेरिका की, फिर भी नहीं चल रहा, नहीं चलेगा। क्यों? आपके मुल्क में आपकी करेंसी चलेगी, चाहे उसकी कीमत घटिया ही क्यों ना हो, कम ही क्यों ना हो। मेरे भाइयों, रकातों की तादाद कम ही क्यों ना हो, मोहर चलेगी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमें तो ताज्जुब होता है कि लोग अपनी अपनी किताबों में ऐसे मनगढ़ंत किस्से कैसे लिख देते हैं। एक किताब पढ़ रहा था, लिखा हमारे बुजुर्ग एक दिन में 2000 रकातें पढ़ते थे। 2000 रकातें पढ़ते थे, सुभान अल्लाह। और उस किताब में नीचे लिखा है, वहाबड़ो तुम्हारे यहां पर भी कोई ऐसा वली पैदा हुआ है जो एक दिन में 24 घंटे में 2000 रकातें पढ़ता हो? खुश होते हैं लोग ऐसे किस्से और कहानियां सुनकर। मैंने किसी जलसे में कहा था, उसका जवाब देते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई आदमी हमारे यहां पैदा नहीं हुआ जो एक दिन में 24 घंटे में 2000 रकातें पढ़ता था। ये नमाज थी। आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर लगाओ, अल्लाहु अकबर। बहुत जल्दी भी पढ़ोगे तो आप कम से कम स्पीड ये तो रखोगे ना, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये स्पीड तो रखोगे कम से कम, कि ये भी नहीं रखोगे। और फिर आप पढ़ के देखिए, आप 4 रकात आपको 5-6 मिनट से कम नहीं लगेंगे। चलो 1 मिनट की 1 रकात मान लो, तो 4 रकातें कितनी हो गई? 4 मिनट। अब आप जोड़ लीजिए 1 घंटे में कितनी हुई? 60 रकात। जब 1 घंटे में 60 हुई तो 24 घंटे में कितनी होंगी? 1 मिनट की 1 रकात भी मान लो तो 24 घंटे में 1440 के आसपास हो रही है, 1500 मान लो। जब 1 मिनट की 1 रकात आप पढ़ेंगे तब 24 घंटे में 1400, 1450, 1500 हो रही हैं। और हजरत पढ़ते कितनी हैं? 2000। अब इनसे पूछो कि तुम नमाजें पढ़ रहे थे या बाबा रामदेव वाली एक्सरसाइज कर रहे थे? जैसे बाबा रामदेव पेट हिलाता, 1 2 3, ये रकातें तुम्हारी थी। कौन सी नमाज तुम पढ़ रहे थे? और नीचे लिखा, वहाबड़ो क्या ऐसा वली तुम्हारे यहां पर भी पैदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा खुराफाती वली तुम्हें मुबारक हो, हमें अहले हदीसों को नहीं। तुम लो इसको अपनी पॉकेट में रखो, संभाले रहो इसको। और वो भी 1440 रकातें कब होंगी? जब 1 मिनट की 1 रकात मानोगे, कब होंगी?
जब हमारे बाबा लैट्रीन न करने जाते हो तब। अगर लैट्रीन करने गए तो 10 रकातें कम कर लो, 10 मिनट तो लगेंगे। खाना खाने अगर बैठ गए, 10 मिनट खाना खाने में लग गया तो 10 रकातें और कम कर लो। और 24 घंटे में अगर 2 घंटा भी सोया होगा, 2 घंटा कम से कम, तो 120 रकातें तब कम कर लो। मेरे भाइयों, हर मिनट पर 1 रकात कम करते जाओ तो वो भी नहीं हो रही। 24 घंटे में 1440 रकातें तब होंगी जब पेशाब छोड़ो, लैट्रीन छोड़ो, और जो है सोना छोड़ो, खाना छोड़ो, पीना, सारी चीजें छोड़ो, तब जाकर 1440 रकातें हो रही हैं। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाइए हम और आपका किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी जानते थे, अल्लाह ताला के ने जो आपको इल्म दिया था उसके एतबार से, तो आपने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे मत पढ़ना जैसे और लोग पढ़ते हो मनमानी, नमाज वैसे पढ़ना जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए, जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज। तो आइडियल और मॉडल कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कयामत तक रसूल की जिंदगी हमारे लिए आइडियल रहेगी। इसका मतलब यह है कि कयामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी बुलंद रहेगा। आइए एक और आयत पढ़ रहा हूं, देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का हुक्म भी दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने नबी की इत्तिबा को अपनी मोहब्बत से जोड़ लिया है। अल्लाह ने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मुझसे मोहब्बत करो। अल्लाह ने कहा अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। इत्तिबा दलील क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कुल, ऐ नबी फरमा दीजिए, कुल ऐ नबी कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करो। और सुनो, अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मकाम बताया है अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का। कहा अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, यानी अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का मायार ही ये बताया है कि रसूलुल्लाह से की इत्तिबा करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबा का मतलब नक्शे कदम पर चलो, मेरी इत्तिबा करो। और जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह। जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का मायार यही बताया है कि तुम मेरे रसूल की इत्तिबा करो। जब तक तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा नहीं करोगे, अल्लाह भी मोहब्बत नहीं करेगा। दुनिया में कितने लोग, कौन ऐसा मुसलमान है जो चाहे कि अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करे? कोई ऐसा है जो चाहता है? और जिस दिन अल्लाह मोहब्बत करना छोड़ देगा, मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर कोई एक घूंट पानी भी पी पाएगा? क्या अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर 1 सेकंड भी वो कदम रख सकेगा? नहीं रख सकता है वो, अगर अल्लाह गजबनाक हो जाए और अल्लाह गुस्सा हो जाए। तो अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगे, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हम सब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करें। और क्लियर कर दिया, जब तक तुम रसूल की इत्तिबा नहीं करोगे, मेरे हबीब की इत्तिबा नहीं करोगे, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इताअत को दुखूल जन्नत का सबब बताया है। अपनी इताअत को, रसूलुल्लाह की इताअत भी, अभी इत्तिबा हो गई है, अल्लाह ने इत्तिबा बता दी कि इत्तिबा किसकी करना है? रसूलुल्लाह की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इताअत मेरी करोगे तो जन्नत में दाखिल होगे। इताअत, जो मैंने कह दिया वो करो, हर हाल में करना है। अगर मिन हैसुर रसूल हमने तुम्हें कुछ दिया है तो उसको लेना है, हर हाल में करना है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, दुखूल जन्नत चाहते हो, जन्नत में एंट्री चाहते हो, तो पहले मेरी इताअत करो। बुखारी उठाइए, किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह का चैप्टर खोलिए और किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह के अंदर ये हदीस पूरी पढ़ जाइए। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। वहां नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा क़ालू मन याबा या रसूलल्लाह क़ाल मन अतानी दखलल जन्नत व मन असानी फ़क़द अबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, इल्ला मन अबा, लेकिन वो दाखिल नहीं होगा जिसने मेरा इनकार किया। ऐसा कौन शख्स है जो अल्लाह के रसूल का इनकार कर दे? मुसलमान भी हो, कलमा भी पढ़ता और इनकार भी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हाँ ऐसे लोग मेरी उम्मत में होंगे जो मेरा इनकार करेंगे, मुझे मानेंगे भी और इनकार करेंगे। उनकी दो क्वालिटी होगी, एक शख्स वो होगा जो मुझे मानने का दावा करेगा और इताअत भी करेगा, और एक शख्स वो होगा जो मुझे सिर्फ मानेगा लेकिन मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी बात का इनकार करेगा, मेरी बात नहीं तस्लीम करेगा। फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व मन असानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। रसूलुल्लाह की नाफरमानी करने वाला रसूल को मानता ही नहीं है, रसूलुल्लाह का नाफरमान रसूल का इनकार कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अतानी दखलल जन्नत, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। हजरत जुलैबीब का वाकया सुने हैं आपने? जुलैबीब जिनकी शक्ल सूरत बड़ी कबीह, बड़े काले कलूटे, जहां से रिश्ता आता, एक मर्तबा लड़की जब जुलैबीब को देखती तो कहती नहीं हम नहीं करेंगे इनसे शादी, रिश्ता टूट जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब की हालत देखी तो सोचा कि जुलैबीब का निकाह होना चाहिए। इस्लाम लाने के बाद शक्ल सूरत की कोई हैसियत नहीं, छोटे बड़े की कोई हैसियत नहीं, काले गोरे की कोई हैसियत नहीं, अमीर व गरीब की कोई हैसियत नहीं। आपने एक लेटर लिखवाया और वो लेटर मदीने के इंतहाई कोने में एक अंसारी सहाबी को दिया। उनकी एक लड़की थी बहुत खूबसूरत, हसीनो जमील। जुलैबीब को वो लेटर देकर भेजा कि आए जुलैबीब इस लेटर को ले जाओ और उस अंसारी सहाबी को दे देना, उसके घर को दस्तक देना। अगर सहाबी बाहर निकले, अंसारी बाहर निकले तो उसको मेरा सलाम अर्ज करना और ये लेटर दे देना। वो लेटर पढ़ेंगे और अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर देंगे। जुलैबीब उस लेटर को लेकर जाते हैं, उस खत को लेकर जाते हैं और मदीने के उस कबीले में, उस गांव में पहुंचते हैं। उस अंसारी का मकान पूछते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, अंसारी बाहर निकलता है। हजरत जुलैबीब ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, फिर कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम कहा है और ये खत दिया है। उस अंसारी ने जब उस खत को पढ़ा तो आग बगूला हो गया, कहने लगा जुलैबीब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर आने की? अपनी बेटी का निकाह मैं तुम्हारे साथ कर दूं, मेरी चांद जैसी खूबसूरत बेटी, मेरी चांद जैसी हसीनो जमील बेटी, और तुम अपनी शक्ल सूरत भी किसी आईने में देख कर आए हो और मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं? नहीं हो सकता है। जुलैबीब ने कहा कि मुझे तो अल्लाह के रसूल ने भेजा है और कहा है कि ये लेटर दे देना, मैंने तो ये खत दिया है, बाकी आप समझ लें। ये आवाज उस बेटी के कानों में भी जाती है जो घर के अंदर से सुन रही थी। उसने अपने बाप को आवाज दी और कहा अब्बू जरा लेटर देखें। उसने उस खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहने लगी अरे अब्बू जान, इस लेटर में तो सबसे पहले जो लफ्ज लिखा हुआ है, जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो ये लिखा हुआ है कि हाज़िही रिसालतुम मिन जानिब मुहम्मद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये लेटर, ये खत तुम्हें मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया जा रहा है। इस लेटर के लफ्ज ये नहीं है, अल्फाज ये नहीं है हाज़िही रिसालतुम मिन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, इसमें ये नहीं लिखा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। इस लेटर में लिखा है कि ये खत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल की तरफ
तरफ से दिया जा रहा है। आए अब्बू जान, ये लेटर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है। और रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि उनकी हर बात को मानना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की